नील सर का तो कुछ पता नहीं कि सुधा मैम कितनी बार पूछ चुकी है कि माँ बेटे के चक्कर में तो मेरी जान जाएगी। गाड़ो मजा मुझे। नील सर कहाँ थे सर? आप झटपट चलिए, सुधा मैम कब से वेट कर रही है आपका। क्यों वेट कर रही है? बात क्या है? ना यहाँ कोई मीटिंग है ना ही कोई पार्टी। कम ऑन, क्या हुआ? सौरभ सच बताओगे बात क्या है? साचो कहो सर, नहीं तो मैम मेरी जान ले लेंगी। अच्छा नहीं बात का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझे सच बात क्या है ये नहीं बताई तो मैं जरूर तुम्हें जान ले लूंगा। ये बताओ बात क्या है? कम ऑन टेल। सर आज आपकी शादी है। क्या? व्हाट? किससे? मेरी शादी? मैम ने अपनी बचपन की फ्रेंड की बेटी और मेहता इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस सानिया मेहता से आपकी शादी फिक्स की है। तो थोड़ी आप अंदर चलिए। वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब मेरी शादी और मुझे नहीं पता। सौरभ सच सच बताओ बात क्या? आर यू सीरियस? साचू कहो सर। वो ऐसा क्यों कर रही है? नहीं आई मीन हाँ मुझे पता है, वो इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मैं फिर से भाग ना जाऊं। यस और तुम तो कमाल हो। हाँ तुम मतलब मेरे असिस्टेंट हो, उनका साथ दे रहे हो। अरे उनकी हेल्प कर रहे हो तुम। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। सर नहीं सर, नहीं, अगर आपको जाना है तो आपको मेरे लास्ट से गुजरना होगा। होटल के सारे सिक्योरिटी और स्टाफ को मैम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, आपको कहीं नहीं जाने दे सकते शादी से पहले, कहीं भी नहीं। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ जी हमारी थोड़ी हेल्प चाहिए यार। जी बताइए। इसको रखो। वहां से कह देना कि मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, समझे? आगे संभाले ना, समझे? नील कहाँ है? स्टाफ ने मुझे बताया है कि नील होटल पहुंच चुका है। आए तो थे पर चले गए। और तुमने उसे जाने दिया? स्टाफ नील को ढूंढो, वो जहां कहीं भी हो उसे तुरंत यहाँ पकड़ कर लाओ। अरे देवा, तुझे फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? लो हो गई शादी, भाग गया वर। अब क्या होगा इस मुर्गी का? मैं तो इसको अपने साथ आश्रम में नहीं रख सकती। शुक्कुताई मर गई, इसकी जवाबदारी खलास। अरे शुक्कुताई भी ना किसी भी अनाथ आश्रम लेके आती है। इस अपशकुनी की वजह से शादी टूट गई। पुलकित जोशी परिवारचा इकलौता वारिस, इतने अमीर परिवार का लड़का इस अनाथ से शादी करेगा? अभी नहीं पता चला है ये गोल्ड डिगर है। देखना अब कैसे तमाशा बनेगा। अरे ताई, आपने इतना समय लगा दिया। ताई पुलकित कहाँ है? मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, वो आया नहीं अब तक। काय झाला? पुलकित नहीं आया? पुलकित, पुलकित खलास। अरे शुक्कुताई भी ना किसी भी अनाथ आश्रम लेके आती है। इस अपशकुनी की वजह से शादी टूट गई। पुलकित जोशी परिवारचा इकलौता वारिस, इतने अमीर परिवार का लड़का इस अनाथ से शादी करेगा? अभी नहीं पता चला है ये गोल्ड डिगर है। देखना अब कैसे तमाशा बनेगा। अरे ताई, आपने इतना समय लगा दिया। ताई पुलकित कहाँ है? मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, वो आया नहीं अब तक। काय झाला? पुलकित नहीं आया? पुलकित, पुलकित, ओ कम ऑन, अब आ जाओ। ओह मेरा बेटा तो नहीं आया। वो तुम जैसी गरीब अनाथ बिना खून खानदान वाली लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था। हम जोशी खानदान से हैं, देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक। तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे को फंसाओगी और मेरी घर की बहू बन जाओगी? तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों को सीधा करना जानती हूँ मैं अच्छे से। तो तुम क्या हो? भैया आप ये क्या बोल रही हो? मैं और पुलकित एक दूसरे से खराब प्रेम करते हैं। हेलो पुलकित, पुलकित तुम कहाँ रह गए? मैं कब से फोन लगा रही हूँ। ये ताई क्या बोल रही है? आई एम सॉरी स्नेहा, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मॉम मुझे बिजनेस से बेदखल कर देंगी।
और मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। मैं पुलकित से खरा प्रेम करती हूँ। आप ये सब क्या बोल रही हैं और पुलकित ये सब क्या बोल रहा है? शट अप। ज्यादा बोली तो जुबान खींच लूंगी। पता नहीं पुलकित ने तुम में क्या देखा। तुम्हारी औकात तो नहीं है, फिर भी ये मेरे बेटे का पीछा छुड़ाने की कीमत 1 करोड़। इतने पैसे तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। अब मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। भाई आपको ये लगता है कि मैं पुलकित से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके पास पैसे? भाई मैं पुलकित से खरा प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके पैसों के लिए नहीं। लेकिन आप मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा बांटता है, धक्का बसला है, पागल हो गई है। तभी तो एक Oh wow! Literally, this guy is something. इस लो स्टेटस क्लीनर से शादी करके तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा तुम ये तमाशा करोगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे शादी की भीख मांगेगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इस शादी के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी है, इस मंडप का रेंट दिया है, इतनी तैयारियां की है, तो मैं अब इसे बेस नहीं जाने दूंगी। और आपसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि किसी अमीर फैमिली में शादी करने से अच्छा है कि एक सिंपल से आदमी को ढूंढ के उसके साथ एक सिंपल सी जिंदगी बिताए। ओह रियली? तो कर लो शादी। मैं भी तो देखूं कि तुम इससे शादी करके कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीकर कितना खुश रहती हो। और ये रायचंद होटल का क्लीनर मेरे बेटे की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उसे तो मैं आज ही फायर कराऊंगी। शायद तुम्हें पता नहीं रायचंद फैमिली हमारी कितनी क्लोज है और जोशी फैमिली की सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जोशी फैमिली, ये नाम पहले कभी तो नहीं सुना। तुम मालिक को पता होता है, नौकरों को नहीं। तुम इनकी इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की तो काफी नर्वस लगती है। अगर इससे शादी कर ली तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कुछ देर के लिए बात को रोकना पड़ेगा ताकि मेरी शादी सानिया से ना करवाए। बेचारी, तुमसे तो एक क्लीनर भी शादी करने के लिए सोच रहा है। मुझे ये शादी मंजूर है। आई कांट बिलीव कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं। मस्त। फाइनली मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन मैं इस लड़की के साथ डील कैसे करूंगा? ऐसे ही देखने में तो अच्छा आदमी लग रहा है। आई होप कि मुझे अपने इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़, तो पहले बताते ना। अरे यहाँ पास में ना नथुराम पाव वाला वर्ल्ड के बेस्ट वड़ा पाव बनाता है, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। पाव वाला? सॉरी, वो क्या है ना, आज से पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो मतलब इसकी सैलरी बहुत कम है, शहर के इतने फेमस शॉप में भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारा मुलगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। अब देखो ब्यूटी ताई, तुम्हारी जॉब अब तक खा चुकी हो। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। क्या तुम मेरे खर्चे उठाओगी? हाँ नक्की। अरे तुम इतना मत सोचो, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ पार्किंग से, तुम मुझे बाहर मिलो। हाँ हेलो सौरभ, मैंने अभी तुम्हें फोटो भेजी है। तो फोटो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट की है। उसे तुरंत बा को दिखा देना और बता देना कि उनके बेटे ने शादी कर ली है।
अब उन्हें किसी और लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं मुझे सेट करने के लिए। शादी? क्या मतलब, कहाँ, किससे, किधर? अरे सर, यहाँ आपके जाने के बाद जो तमाशा हुआ पता है आपको? सुधा मैम बहुत गुस्से में है सर, और इसके ऊपर से शादी की बात पता चलेगी तो पता ही नहीं क्या होगा। हमें बात करो सर। वो जो जोशी फैमिली है ना, उनके साथ जितने भी हमारे डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, सारे के सारे कैंसिल कर दो अभी कभी, ओके? हमें सू कहो जो सर, सारी डील्स। ये गिफ्ट है मेरी वाइफ के लिए। क्या ये गाड़ी चलती भी है? Are you sure? इसी गाड़ी में जाएंगे? अरे बढ़िया चलती है मेरी गाड़ी, तुम ही टेंशन नको क्या। मैंने कहा है ना आपकी जिम्मेदारी लूंगी, तो फिर मैं पूरी तरह से आपको संभाल के लेके जाऊंगा। इसे क्या हो गया? ये चालू क्यों नहीं हो रही? ब्रेक। हाँ? मतलब वो हैंड ब्रेक, उसे रिलीज करना अरे पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी। मॉम, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। आपने कहा स्नेहा से शादी तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपने कहा उसे हर्ट करो, मैंने हर्ट किया। लेकिन अब उसने किसी और से शादी कर ली है। अब मुझे क्या करना है आगे, वो भी आप ही बताइए। वो लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम्हें जलस करा के तुम पे कंट्रोल करना चाहती है। वो किसी गरीब क्लीनर से शादी कर ही नहीं सकती, उसे तुम्हारे पैसे चाहिए। बल्कि वैसे अच्छा हुआ कि आज तुम शादी में नहीं है, वरना मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिलता। वेल, आज से ऑफिशियली हम दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म। उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने फिर कभी नहीं आएंगे, समझ ला। मॉम, उसने किसी और से शादी कर ली और आप यहाँ बैठ के मुझे समझा रही हो। मुर्गी, एक क्लीनर के साथ? हेलो, क्या और क्यों? रायचंद फैमिली ने अचानक से हमारी सारी डील कैंसिल कर दी। ये है खाओ गली, यहाँ तो आई ही होगी ना तुम। अच्छा तुम्हें पता वहाँ ना बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, तो फट 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 लाइन में लगेंगे और वड़ा पाव खा लेंगे। ये है वर्ल्ड फेमस नथुराम वड़ा पाव वाला। चलो। तुम मुझे हमारे शादी की ट्रीट यहाँ देने आई हो? आई नो ज्यादा स्पेशल नहीं है, पर माजा विश्वास करा, यहाँ का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है। और टेंशन न को, तुम्हें फ्यूचर में भी कभी खाना हो ना तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें ले आऊंगी। श्योर। ये जब बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं ना शायद गाड़ी में कुछ भूल आई हूँ। नहीं येते हाँ? या आई सॉरब, लिसन, तुरंत एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 6 महीने का, जिसका कंपेंसेशन क्लेम होगा 10 करोड़। अरे सर, તમે શું કહો છો? हाँ सही तो। नहीं, एक सेकंड। ये लड़की तो वाकई बहुत गरीब है। वेट एक सेकंड, 10 करोड़ नहीं, मेक इट 100 करोड़, ओके? मैं तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ उसे तुरंत भेज दो, ओके? हमारी शादी बहुत अजीब तरह से हुई है, ना हाय ना हेलो, घाई घाई में सीधा शादी। मुझे पता है कि हमारे पास अब तुम्हारी जॉब भी नहीं होगी, तो ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं मिल जाती और हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? कॉम्पनसेट? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद इतने पैसे ही नहीं कमाती। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि जब तक हम साथ हैं, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। आप हंसते इसका? वो क्या है ना, आज से पहले कभी किसी लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी, और तुमने कहा तो मैं बस। तो तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है? अब नहीं, अब मंजूर है ना। हाँ मंजूर है। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो और मेरा ख्याल भी रखोगी तो
हाँ मंजूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा पाव, मैं बड़ा पाव लाना तो भूल ही गई। नहीं ये थे। हाँ दादा, 2 बड़ा पाव। यस सर। सर अग्रीमेंट रेडी है, हम सेंडिंग यू। ओह नो 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 नो, होल्ड, अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है अब। क्या है ना, मुझे एक बहुत प्यारी सी शुगर मॉमी मिल चुकी है। सु તમે શુગર મમ્મી મળું છું। हाँ ओके मैं रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज से पहले कभी नहीं खाया, लगता है ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ मैंने कहा था ना, वर्ल्ड का सबसे फेमस वड़ा पाव है। खाओ खाओ, मिर्ची खाओ ना। टेस्टी टेस्टी वड़ा पाव मिर्ची कॉम्बिनेशन। मला माफ करा, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना तीखा लगेगा। बट देखो, तुम्हें वड़ा पाव तो अच्छा लगा ना, मैंने कहा था तुम्हें अच्छा लगेगा। छोटी मोटी ट्रीट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं खा सकते तो क्या हुआ, ज्यादा बाहर का नहीं खाएंगे। कभी कभार आ जाया करेंगे। हाँ हाँ कभी कभार। देखो एक बात कह रही थी, हम जिस सिचुएशन में है उसमें हम बाहर का ज्यादा नहीं खा सकते, कभी कभार आ जाएंगे। क्यों 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 पर कभी कभार क्यों? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल पुलकित से शादी करनी थी तो मैंने शादी के लिए अपनी सारी सेविंग्स डाल दी। आई एम सॉरी कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारी उससे शादी होती वो पुलकित से, तो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाती। आई मीन उसके पास पैसे हैं बहुत सारे, अमीर है वो। मैं पुलकित से शादी उसके पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए कर रही थी। क्या मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए so I can help her? पता है पहले ना पुलकित बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत अलग था। फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा, उसे सिर्फ पैसे दिखने लग गए। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे, प्यार कोई मायने नहीं रखता। स्नेहल मुझे नहीं लगता सारे अमीर एक जैसे होंगे। आई मीन रायचंद ग्रुप के सीईओ को देख लो, वो तो अलग है, वो तो काफी यंग है, हैंडसम है, भले इंसान है, अच्छे से पेश आते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमें क्या। मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी है, कल से मेरी ज्वाइनिंग। और खास बात ये है कि यहाँ पे मेरी सैलरी मेरी पिछली जॉब से ज्यादा बेटर। तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बरोबर ख्याल रखूंगी। स्नेहल तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे तुम्हारा फोन दो ना। हाँ मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ, तुम्हें कभी भी कोई काम हो, कोई मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। ये सही है। मैं पैसे देके आती हूँ। अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना, इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये रायचंद्स का है। चलो ना पुढे चला। अब यहाँ आए गए तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए क्योंकि जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा सकते। अरे Are you blind? तुम यार वो अपनी औकात भूल गई क्या? तो पता ये क्या है, रायचंद ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही है तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुलगी है। तुमने मुझे लालची और घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम्हें पुलकित जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बेबी इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे अटेंशन के काबिल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात यह है कि स्नेहल ने पुलकित जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओह तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल इतनी लो क्लास चॉइस। करिश्मा तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं, समझ लो।
प्लीज आइंदा मेरे बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाओ, एक क्लीनर में इतना एटीट्यूड। तुम हो कौन? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अरुण रायचंद ग्रुप एग्जीक्यूटिव है, करोड़ों में कमाता है, उसके बाद खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा। मेरे ड्रेस की प्राइस कितनी पता है? 5 लाख। मेरी ज्वेलरी 20 लाख और मेरा पर्स 9 लाख। और मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है और इस सब का खर्चा अरुण उठाता है। तुम्हें पता है तुम स्नेल का ये सब खर्चा उठा सकते हो? नहीं ना, तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो, तुम दोनों मेरी बराबरी तक नहीं कर सकते। स्नेल एक सेकंड, वैसे इन्होंने बस कहा कि तुम रायचंद ग्रुप में एग्जीक्यूटिव हो, या सो आई होप फ्यूचर में तुम्हारी नौकरी सही सलामत रहे। क्लीनर के कपड़े तूने पहने हैं, तू मुझे कमेंट कर रहा है? हाँ, यू डोंट नो मी बटी। वाह, इंग्लिश। हाँ, मैं ना तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। गॉट इट? वेल, कमाल की बात तो ये है कि रायचंद ग्रुप में एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद ना तुमने कभी मुझे देखा और ना ही मैंने तुम्हें देखा, है ना कमाल की बात? एंड बाय द वे, ये जो सारे गिफ्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिए ना, मेकअप, ज्वेलरी, गिफ्ट, पर्स, जो भी है, वो चेक करवा लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी की तरह नकली हो सकते हैं। कंफर्म कर लो तुम। स्नेहल चले? बेबी, ये मजाक कर रहा है। ये सब फेक है। हमने मुझे फेक गिफ्ट दिए। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं यार। चीटर, तुम रखो अपनी ड्रेस, मैं जा रही हूँ। बेबी प्लीज सुनो ना, बेबी प्लीज मानो ना। मजा ही आ गया। मतलब क्या सच में वो सारे कपड़े? वो सब फेक था। तुम तो एकदम बिंदास हो यार। वो करिश्मा कितना झूठ बोलती है। तुमने तो यूं झट से पहचान लिया कि वो सब कुछ फेक था। अनिता, करिश्मा खुद पे कितना इतराती है, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। मेरा बैग मैं शायद अंदर भूला ही, मैं सभी लेकर आती हूँ। ऐसा मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं यार। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ाए। अगली बार से मुझसे बात मत करना। अरे वो मुझे नकली कह रहा था और तुमने उसकी खुद की गाड़ी की हालत देखी। तो तुम इसे एक्सपेंसिव कार कह रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम्हारी औकात है ना तो ऐसी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद के दिखाओ, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना, समझे? इतनी महंगी गाड़ी कैसे? हाउ? अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और ये सब शायद मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ओह, तुम रायचंद ग्रुप के। नील चले। यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जेब में क्या रखा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ ऐसे ही खड़ा था, ये आके मुझे परेशान करने लगा। तुम दोनों से कितनी बार कहा है हमसे दूर रह। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर नील को परेशान करते दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ला। तो अब तो तू समझ गया ना कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए अब गलती से भी तू और तेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने नजर मत आना, वरना ना तू रहेगा ना तेरी नौकरी। अब वो क्या है ना, मुझे मेरे बीवी के खिलाफ कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं। ओके, याद रखना। यस सर, आई एम रियली सॉरी सर। नील, ये दुकान तो पहली वाली से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है और ये पहले वाले से भी बड़ी है
हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब देखो स्नेहल, सबसे पहले तो तुमने मुझे खाना खिलाया, फिर तुम मुझे शॉपिंग कराने ले गई। हाँ वो अलग बात है कि हम शॉपिंग कर नहीं पाए, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूं। पर ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते रे बाबा। अच्छा पहले देख तो लो कम से कम, क्या पता कुछ पसंद आ जाए, तुम्हारे भाव का कुछ मिल जाए। चलो नील, अरे आओ, देखो देखो देखो। $2 लाख? $5 लाख? अरे देवा, ये सारे कपड़े इतने महंगे कि इन्हें खरीदने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हेलो गौरव, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, एक फैशन हाउस का, उसको फटाफट खरीद लो और मेक श्योर कि हर आइटम पे 99.9% डिस्काउंट लगा दो। ओके, नाउ डू इट नाउ नाउ। नील, हम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, चलो यहाँ से। ओह स्नेहल रुको, आज के शॉपिंग का सारा बिल मुझ पर है, सो रिलैक्स। नील, मेरे सामने ना ये नौटंकी मत करो। देखो तुम्हारी आज सुबह ही नौकरी गई है और तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगी ना, हम उससे भी ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने प्राइस टैग देखे? यहाँ की हर एक ड्रेस लाखों के नीचे नहीं है। नील चलो ना, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। साल भर भी मेहनत करेंगे ना, तब भी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। चलो मैम, आज हमारे शोरूम में स्पेशल प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। आपको हर प्रोडक्ट पे 99.9% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लीज। काय म्हणाला? 99.9% डिस्काउंट? म्हणजे अगर मैंने 1 लाख की ड्रेस खरीदी तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी? यस एब्सोल्युटली। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी आज नील। ओह यस बिल्कुल। इतनी सारी शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं की। क्या सेल थी और कितने सारे कपड़े मिल गए, वो भी सगळे ब्रांडेड। मजा आ गया। आज ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है, वो जो हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं होते, जब वो लोग शॉपिंग करते तो कैसा लगता है, वैसा मजा आ रहा है। पर एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ शॉप में सेल चल रही थी? बस यूं समझो कि तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है। वैसे गिफ्ट से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ चले चलो। चलो तो सही, बस यहाँ पे रुक जाओ। हाँ नो चीटिंग, हाँ देखना मत। ओके ओके, एक सेकंड, ऐसे ही रहना। एक सेकंड। नील सरप्राइज क्या है, सांगा ना। हाँ बता रहा हूँ। 3 गिनते आंखें खोलना। ओके 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। अरे रुको जरा, मतलब पूरी फिल्म बाकी, यहाँ पे तो देखो। गॉड, ये सब कुछ तुमने किया, पर तुम्हें कैसे पता? मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी शादी को बस कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन देखो मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। थैंक यू। देखो तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? नहीं, ये सब कुछ बहुत स्पेशल है। जानते हो नील, मेरा बर्थडे इस तरह से कभी किसी ने नहीं मनाया। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ ना, वहाँ किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं रहता था। एक शकुताई थी, हमेशा विश करती थी, पर फिर वो भी चल बसी। नहीं, ये सब मेरे लिए किया, मेरा बर्थडे मनाया, मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ नील। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन देखो अब इन खुशियों के बीच में तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए। ओके चलो अब केक काटें। ये रहा केक विद सम कैंडल्स, और ये रही मेरी वाइफ, मतलब ये अपना लाइफ। विश पहले, कैंडल्स बाद में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे नील, सच कहूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस वक्त तुम्हारी जॉब चली गई है, माना कि
तुम्हारी जो पहले जॉब थी उसमें तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम थी, तुम्हारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद भी तुमने इतना प्यारा सरप्राइज अरेंज कर दिया। तुम सच में ना ऐसे लगते हो जैसे तुम परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। तुम जैसा इंसान ना जिस भी लड़की की लाइफ में आएगा उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम उस अग्रीमेंट को हम कैंसिल कर दें। अग्रीमेंट? हमारी शादी का अग्रीमेंट? हाँ, उसे कैंसिल कर देते और क्यों ना हम एक असली हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दें। मतलब 6 महीने बाद हम अलग नहीं होंगे, हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे, साथ में रहेंगे बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह। पर नील, हमें मिले हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। प्यार तो बहुत बात की बात है। क्या तुम्हें लगता है ऐसे करना चाहिए? स्नेहल, गणपति जी को मानती हो? तो आज मैं तुम्हें गणपति जी के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहल, प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार हो जाता है। पहले भी तो ऐसी शादियां होती थी ना जहां लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे, लेकिन उन अरेंज मैरिजेस में भी प्यार हो जाता था। मैं यही चीज ट्राई करना चाहता हूँ हम दोनों के बीच। हमारी शादी को एक और मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्नेहल की प्यार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें डिसीजन पूरा तुम्हारा ही होगा। अब देखो, अब तो तुम्हारे देवर ने भी अप्रूवल दे दिया। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, हम ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। और वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। देवा के सामने ये सब। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। थैंक यू। अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम हमारे रिश्ते को एक मौका देंगे। तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मुझे बताओ ना, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, मुझे सब जानना है उनके बारे में। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे। प्यार कोई मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल सिचुएशन सही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्नेहल, एक बार हम अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने कामों में थोड़े सेटल हो जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद देख मैं खुद तुम्हें जाके अपने फैमिली से मिल पाऊँ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बताओ। आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। सर, ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, 25 बना भी सकता था। इडियट, तो भूल गए अब मेरी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर, आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बात को समझो, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसीलिए उसका काम करना जरूरी है। मतलब उसे पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अब अंदर चलें? हाँ, चलो। कहना क्या चाहते हैं? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रही हो तुम ये?
नहीं हो? लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट ये काम पूरा करो। और ये जो बॉक्स है इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं, ये सब दिखाओगी उन्हें तुम? एग्जैक्टली। मैंने भी इससे कहा था कि सारे ट्रैश कैंस और स्नैक्स रैपर यहाँ से हटा ले, लेकिन इसको सुना ही नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ। चलो काम से पहले। चलो चलो। मिस्टर रायचंद्र वेलकम। आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, मैं उनका वेट कर लूंगा। प्लीज चलिए। राजेश, तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, तो उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर रायचंद आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ और सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में देकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं।